Hare Krishna, ladies and gentlemen, this side Janvi Singh from RS Edward Visa Hub Services। इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाली हूँ, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो, फिर चाहे आप वर्क परमिट कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, यूके में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर शेनेगन कंट्री या फिर छोटी अपनी ड्रीम कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका जैसा बजट होता है उस कंट्री में वो लोग वहाँ पे जाते हैं। फिर चाहे वो गल्फ़ कंट्री हो, शेनेगन कंट्री हो, कनाडा हो, यूके हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स ही हमें एक छोटी सी गलती की वजह से हमें रिफ्यूज़ल दिला देती है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल है। साथ के साथ अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट अब्रॉड से रिलेटेड होगी, वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा, उसकी डिटेल्स डायरेक्ट आप तक आए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और इसमें सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करती हूँ तो आपका रिज्यूम, जो कि लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए, कि जब आप पैदा हुए थे तब से लेके अब तक आपने क्या किया है, वो सारी उस रिज्यूम, कुछ लोग बायोडाटा भी बोलते हैं, उस रिज्यूम में आपने मेंशन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, काफ़ी अच्छे एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बट वो एक पन्ने का रिज्यूम जो है वो लेके बैठे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप रिज्यूम जो भी बनाएं वो कम से कम 3 पेजेस का होना चाहिए। रिज्यूम किस तरीके का अपडेट करना है वो आप गूगल कर सकते हैं। काफ़ी सारी नॉलेज जो है आपको गूगल से मिल जाएगी रिज्यूम से रिलेटेड। वहाँ पे आप सारा काम आपने जो भी अब तक किया है वो आपको मेंशन करना है। साथ के साथ वर्क के लिए, अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि रिज्यूम के अंदर है वो है आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस। तो वो चीज़ को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करना है। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट पे अक्सर हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं, जब हम साइन करते हैं तो साइन कुछ लोग हिंदी में करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में करते हैं, कुछ गुजराती में करते हैं। सबकी अपने अपने तरीका होता है, जो भी साइन करने का एक वे होता है। बट वो साइन करने के बाद भूल जाते हैं। जब भी वो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, पासपोर्ट, जो पासपोर्ट पे साइन होते हैं वही साइंस आपको हर वीज़ा एप्लीकेशंस पे करने होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब भी आप स्टडी या वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो और आपको आपका एजेंट जो है वो बोल रहा है कि साइन कीजिए, चाहे वो ऑफर लेटर हो या जो भी है, तो आपको वही साइन यूज़ करने हैं जो आपको आपके पासपोर्ट में मेंशन है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पासपोर्ट से रिलेटेड है, कि कभी भी बड़ी से बड़ी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं, शेनेगन कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ आपको रिफ्यूज़ल दे सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। 6 महीने से ऊपर हो चल जाएगा, 6 महीने के 5 महीने भी होते हैं तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करा लीजिएगा, तभी वीज़ा वर्क परमिट के लिए आप वो फाइल कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको रिफ्यूज़ल इस केस में मिल सकता है। फिर उसके बाद आपका आता है एजुकेशन, कि आप 10th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिस भी स्ट्रीम से, जिस भी बोर्ड से पास आउट हैं, वो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करेंगे। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स माय डियर मैं बता रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे प्रॉपरली स्कैन होने चाहिए स्कैनर के थ्रू। कुछ पैसे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके प्रिंट करा के एक PDF अपने पास रख लीजिए, मेल में रख लीजिए, या जहाँ पे भी आपको सेफ़ लगता है कि व्हाट्सएप पे सेफ़ रह सकती है, वैसे मेल सबसे बेस्ट है। उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सालों साल चलते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 10th 12th के मार्कशीट के साथ साथ आपका कंपनी जो मांगती है वो मांगती है वर्क एक्सपीरियंस।
अब वर्क एक्सपीरियंस आपको कुछ लोगों का इंडिया का होता है, कुछ लोगों का सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, सिंगापुर और भी बहुत सारी कंट्रियों से रिटर्न होते हैं। तो जब आप कहीं किसी कंट्री से रिटर्न होते हैं ना सर, तो आपको वो वर्क एक्सपीरियंस तो लगाना ही होता है। साथ के साथ आपके पासपोर्ट पे जितनी भी बार वीज़ा लगा है और जितनी भी बार स्टैंपिंग, आपके इमिग्रेशन की जितनी भी स्टैंपिंग लगी है, वो पासपोर्ट पे ही आपको फ्रंट एंड बैक के साथ साथ वो पूरी हिस्ट्री जो है, जब आप पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक प्रॉपर स्कैन करा रहे हो, उसी दौरान आप लोगों को जब भी आप दुबई गए हो, विजिट वीज़ा पे गए हो या वर्क परमिट पे गए हो या स्टडी पे गए हो, तो ये हिस्ट्री आपको एक PDF में मेंशन करनी है। साथ के साथ अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है, किसी बड़ी कंट्री जहाँ से भी आप एक्सपीरियंस होके आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है रिज्यूम में कि आप इस कंट्री से रिटर्न हैं, पर मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, बाकी और जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उस दौरान आपको उस कंपनी की जो है पेमेंट स्लिप दिखानी होगी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पास्ट की कंपनी से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप हो गया, आपका वहाँ पे अगर अदर कंट्री में रहे हैं तो अकामा होता है, TRC होता है। ये सारी जो चीज़ है आज की डेट में हो सकता है कि आपको अवेलेबल ना लगे, बट आने वाले टाइम में एक एक चीज़ें आपको पूरी तरीके से दिखानी, शो करनी होती है। तो माय डियर फ्रेंड, इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रहे हो वो प्रॉपर स्कैन होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ोन में स्कैनर डाउनलोड कर लेते हैं और वो स्कैन करके भेज देते हैं, पर इससे भी आपको रिफ्यूज़ल मिल सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन नहीं होंगे। तो एक्सपीरियंस लेटर होने के बाद, सारी चीज़ें डिटेल होने के बाद, मोस्ट थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि पासपोर्ट का फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोटो निकलवा लेते हैं फ़ोटोग्राफ़र से और उसका फ़ोटो क्लिक करके या उसको स्कैन करके देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि जब भी जिस भी वक्त आप फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, अपने फ़ोटो स्टूडियो वाले से बोलना है कि ये जो सॉफ्ट कॉपी है ये मुझे मेल पे प्रोवाइड कर दे। फ़ोटो का जो साइज़ होता है, जो कि सारे आप किसी भी बड़े से बड़ी कंट्री के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका साइज़ सेम होता है हर एक कंट्री के लिए। 80% फेस होता है, 20% शोल्डर होते हैं। एक दो वीज़ा है जिसमें शोल्डर थोड़ा कम देखा जाता है और फेस ज़्यादा होता है, बाकी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ जो होती हैं वो सेम ही फ़ोटो मांगते हैं, जो कि 35x45 होता है। 80% फेस के साथ विदाउट बॉर्डर। बहुत सारे लोग फ़ोटो में बॉर्डर डाल देते हैं, तो बॉर्डर नहीं होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है। इसके एक्स्ट्रा ये है कि आपको हर जगह ये चीज़ दिखानी ही दिखानी है। ये जो 5-6 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, पहला अपडेटेड रिज्यूम, दूसरा आपका पासपोर्ट, तीसरा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, चौथा आपका एक्सपीरियंस लेटर, पांचवा आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हर जगह चलते ही चलते हैं। कुछ कंट्रियों में PCC वैलिड, मतलब वैलिड PCC मांगी जाती है, पासपोर्ट ऑफिस से मांगी जाती है, कुछ पुलिस स्टेशन की PCC भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। बट अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखना है। बाकी एज़ पर कंपनी, कुछ कंपनी जैसे होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो वीडियोस मंगाती हैं, आपका फुल साइज़ फ़ोटो मांगा जाता है, आपका जो है डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, ये सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं। तो जिस भी प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी उस अकॉर्डिंग जो होता है ये मेंशन होता है। कंपनी जो है डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लेती है। बट ये 5 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं। इन 5 डॉक्यूमेंट्स को आपको, ये 5 डॉक्यूमेंट्स ही आपका फ्यूचर और आपकी ज़िंदगी डिसाइड करते हैं। तो इन 5 डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करके रखना है ये आपके हाथ में है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सर, क्योंकि आपकी लाइक्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। साथ के साथ मैं बता दूं, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आप ही के लिए है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा एवरीवन।